हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पाइस ऑफ योर इंग्लिश। फ्रेंड्स, अगर आप भी अपना इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस तरीके से आप अपने इंग्लिश को बहुत ही कम समय में इंप्रूव कर सकेंगे। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सेंटेंस है, तुम्हें क्या लगता है। व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डू यू थिंक, तुम्हें क्या लगता है। तुम्हें लगा मेरा खाना चुरा कर भाग सकते हो। यू थिंक यू कैन स्टील माई फूड एंड रन अवे। यू थिंक यू कैन स्टील माई फूड एंड रन अवे। तुम्हें लगा मेरा खाना चुरा कर भाग सकते हो। यू थिंक, तुम्हें लगा, यू कैन स्टील माई फूड एंड रन अवे, मेरा खाना चुरा कर भाग सकते हो। आगे देखते हैं, पूछता है कौन हो तुम। हु द हेल आर यू, हु द हेल आर यू, कौन हो तुम। तो गाइज ये बहुत ही गुस्से से पूछ रहा है, इसलिए यहाँ पे हेल का यूज किया है। हु द हेल आर यू, कौन हो तुम। आगे गाइज ये बोलता है, मैं तुम्हें बुरी खबर नहीं देना चाहता, बट आई हेट टू बी द बेयरर ऑफ बैड न्यूज़, बट आई हेट टू बी द बेयरर ऑफ बैड न्यूज़। बट गाइज बेयरर ऑफ बैड न्यूज़ का मतलब होता है कि जो आपको बुरी खबर देता है, समवन हु डिलीवर्स बैड न्यूज़। फॉर एग्जाम्पल जैसे, आई हैड टू बी बेयरर ऑफ बैड न्यूज़ बट आई एम अफ्रेड योर ग्रैंड मदर पास्ड अवे लास्ट नाइट। सो आप वहाँ पे यूज कर सकते हो जब भी आपको बोलना हो कि मैं बुरी खबर नहीं देना चाहता, बट आई हैड टू बी बेयरर ऑफ बैड न्यूज़, बट मैं तुम्हें बुरी खबर नहीं देना चाहता। पर यहाँ पे गाइज एक लड़का गायब हो गया है, तो ये पुलिस वाला उस लड़के के फ्रेंड से पूछ रहा है, तो बोलता है एक एक करके, ठीक है, एक एक करके बोलो। वन एट अ टाइम, ऑल राइट, वन एट अ टाइम, ऑल राइट, एक एक करके, ठीक है। तो ये पूछता है, तो ये कोई बताता है कि मर्कवुड गया था, तो ये पूछते हैं मर्कवुड के बारे में सुना है। हैव यू एवर हर्ड अबाउट मर्कवुड, हैव यू एवर हर्ड अबाउट मर्कवुड, मर्कवुड के बारे में सुना है। तो ये बोलता है नहीं, मुझे ये बनावटी कहानी लगती है। आई हैवेंट, दैट साउंड्स मेड अप टू मी, आई हैवेंट, दैट साउंड मेड अप टू मी। ये बोलते हैं नहीं, मैं नहीं सुना, ये मुझे बनावटी कहानी लग रहा है, ये आपको बहका रहा है। नो, आई हैवेंट, दैट साउंड्स मेड अप टू मी। गाइज ये बताता है कुछ, फिर पूछता है मेरी बात समझ में आ गई। डू आई मेक माई सेल्फ क्लियर, डू आई मेक माई सेल्फ क्लियर, मेरी बात समझ में आ गई। वैसे तो गाइज हम लोग बोलते हैं कि डिड यू गेट माई पॉइंट। जब भी आपको कोई चीज़ किसी बताते हो तो आप पूछते हो डिड यू गेट माई माइंड, हैव यू गॉटन माई पॉइंट। तो आप इसकी जगह ये बोल सकते हो डू आई मेक माई सेल्फ क्लियर, मेरी बात समझ में आ गई, मेरी बात समझ में आ गई, डू आई मेक माई सेल्फ क्लियर। आगे देखते हैं गाइज, ये बोलती है आप आ सकती हैं। यू मे एंटर, यू मे एंटर, आप अंदर आ सकती हैं। यू मे एंटर। ये बोलती है मुझे जल्दी छुट्टी मिल गई, और आई गॉट ऑफ अर्ली, एंड आई गॉट ऑफ अर्ली, मुझे जल्दी छुट्टी मिल गई, और आई गॉट ऑफ अर्ली। गाइज गॉट ऑफ अर्ली का मतलब होता है कि मुझे जल्दी किसी काम से छुट्टी मिल गई। आई गॉट ऑफ अर्ली एंड, तो यहाँ पे गाइज इसको मूवी की टिकट दिखाती है, तो बोलता है मैंने सोचा कि मुझे इसे देखने की अनुमति नहीं दी जा सकती। आई थॉट दैट आई कुड नॉट बी अलाउड टू सी इट, आई थॉट दैट आई कुड नॉट बी अलाउड टू सी इट, मैंने सोचा कि मुझे इसे देखने की अनुमति नहीं दी जा सकती। तो कहने का ये मतलब है फ्रेंड्स कि मैंने सोचा कि आप मुझे यह देखने नहीं देंगी। तो वही बोलता है आई थॉट दैट आई कुड नॉट बी अलाउड टू सी इट। ये बोलती है मैंने अपना मन बदल लिया। आई चेंज्ड माई माइंड, आई चेंज्ड माई माइंड, मैंने अपना मन बदल लिया। आगे देखता है, बोलता है अब मुझे डर नहीं लगता, मुझे अब डर नहीं लगता। आई डोंट गेट स्कैर्ड एनी मोर, आई डोंट गेट स्कैर्ड एनी मोर, मुझे अब डर नहीं लगता। तो ये बोलती है राक्षस से भी नहीं, नॉट इवन अ मॉन्स्टर, नॉट इवन अ मॉन्स्टर, राक्षस से भी नहीं। तो वो बोलता नहीं, तो ये बोलते व्हाट अबाउट विच, चुड़ैल, व्हाट अबाउट विच, चुड़ैल से। तो ये बोलता नहीं, मैं 5 साल का नहीं रहा अब। आई एम नॉट 5 ईयर एनी मोर, आई एम नॉट 5 ईयर एनी मोर, मैं 5 साल का नहीं रहा अब। आई एम नॉट 5 ईयर एनी मोर। यहाँ पे गाइज जो फूड चुराया था, तो यही पूछता है आपके माता पिता आपको खाना खिलाना भूल जाते हैं। योर पेरेंट्स फॉरगेट टू फीड यू, योर पेरेंट्स फॉरगेट टू फीड यू, आपके माता पिता आपको खाना खिलाना भूल जाते हैं। ये जल्दी जल्दी खा रहा था गाइज, तो तभी बोलता है कि आपके माता पिता आपको खाना खिलाना भूल जाते हैं। योर पेरेंट्स फॉरगेट टू फीड यू। क्या इसीलिए तुम भागे हो। इज दैट वाई यू रैन अवे, इज दैट वाई यू रैन अवे, क्या इसीलिए तुम भागे हो। गाइज जब भी हम बोलते हैं कि दैट्स वाई, हाँ इसीलिए, तो वही एक क्वेश्चन करके पूछ रहा है इज दैट वाई यू रैन अवे, क्या इसीलिए तुम भागे हो। तो गाइस इसके सवालों का जवाब नहीं देता, तो ये खाना वापस लेकर बोलता है मैं ये तुम्हें वापस दूंगा, जितना मांगोगे उतना दूंगा। आई विल गिव दिस बैक एंड यू कैन हैव एज मच एज यू वांट, आई विल गिव दिस बैक एंड यू कैन हैव एज मच एज यू वांट, मैं तुम्हें वापस दूंगा, जितना मांगोगे उतना दूंगा। गाइज यू कैन हैव एज मच एज यू वांट का मतलब है तुम जितना ले सकते हो उतना दूंगा, जितना मांगोगे उतना दूंगा, तुमको जितना लेना हो तुम ले सकते हो। एज मच एज यू वांट। शायद कुछ आइसक्रीम भी, मे बी इवन सम आइसक्रीम, मे बी इवन सम आइसक्रीम, शायद कुछ आइसक्रीम भी, लेकिन तुमको पहले मेरे कुछ सवालों का जवाब देना पड़ेगा या देना है। बट यू गॉट आंसर अ फ्यू ऑफ माई क्वेश्चंस फर्स्ट, बट यू गॉट आंसर अ फ्यू ऑफ माई क्वेश्चंस फर्स्ट,
लेकिन तुमको पहले मेरे कुछ सवालों का जवाब देना है। गाइज हम लोग अक्सर यूज करते हैं बट यू हैव टू आंसर अ फ्यू ऑफ माई क्वेश्चंस फर्स्ट, लेकिन आप हैव टू की जगह गोटा का भी यूज कर सकते हो। यह एक स्लैंग वर्ड है, बट यू गोटा आंसर अ फ्यू ऑफ माई क्वेश्चंस फर्स्ट, लेकिन तुमको पहले मेरे कुछ सवालों का जवाब देना पड़ेगा। गोटा का मतलब होता है फ्रेंड्स हैव टू, आपको करना पड़ेगा। आगे देखते हैं गाइज, ये बोलता है ठीक है आसान सवाल से शुरू करते हैं। ऑल राइट लेट्स स्टार्ट विद द इजी स्टफ। ऑल राइट लेट्स स्टार्ट विद द इजी स्टफ। ठीक है, आसान सवाल से शुरू करते हैं। फ्रेंड्स इजी स्टफ का मतलब है आसान सवाल से। आगे देखते हैं गाइज, यहाँ पे गाइज ये फ़ोन में किसी से बात कर रहा है, वो बोलता है देखो वो मौत से बहुत डरी हुई है। लुक शी इज स्कैर्ड टू डेथ। लुक शी इज स्कैर्ड टू डेथ। देखो वो मौत से बहुत डरी हुई है। मुझे लगता है कि शायद उसे किसी ने मारा था। आई थिंक मे बी शी हैज़ बीन अब्यूज्ड। आई थिंक मे बी शी हैज़ बीन अब्यूज्ड। मुझे लगता है कि शायद उसे किसी ने मारा था। गाइज शी हैज़ बीन अब्यूज्ड का मतलब है किसी ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया था। आई थिंक मे बी शी हैज़ बीन अब्यूज्ड। मुझे लगता है कि शायद उसे किसी ने मारा था या किडनैप किया था, और किडनैप्ड या किडनैप किया था। गाइज बोलता है आई थिंक मे बी शी हैज़ बीन अब्यूज्ड। मुझे लगता है उसे किसी ने मारा था और किडनैप किया था। तो किसी को बुलाना चाहता है तो बोलता है कोई आ जाए तो बहुत अच्छा होगा। इट वुड बी ग्रेट इफ़ समवन कम्स। इट वुड बी ग्रेट इफ़ समवन कम्स। कोई यहाँ आ जाए तो बहुत अच्छा होगा। इट वुड बी ग्रेट, बहुत अच्छा होगा, इफ़ समवन कम्स, कोई आता है तो। तब ये गाइज उस बच्चे को ढूंढने के लिए निकलता है, तो इसको कुछ मिलता है तो अपने दोस्तों से बोलता है मुझे कुछ मिला है। आई गॉट समथिंग, मुझे कुछ मिला है। यहाँ पे इसको साइकिल मिलती है तो बोलता है वह दुर्घटनाग्रस्त हो गया होगा। ही मस्ट हैव क्रैश्ड। वह दुर्घटनाग्रस्त हो गया होगा। तो ये पूछता है आपको लगता है उसे चोट लगी होगी। यू थिंक ही गॉट हर्ट इन द फॉल। आपको लगता है उसे चोट लगी होगी गिरने पर। यू थिंक ही गॉट हर्ट इन द फॉल। ये बोलता है इतनी चोट नहीं कि वो भाग न सके। नॉट सो हर्ट ही कुडंट वॉक अवे। नॉट सो हर्ट ही कुडंट वॉक अवे। इतनी चोट नहीं कि वह भाग सके। नॉट सो हर्ट ही कुडंट वॉक अवे। आगे बोलते हैं वह उसे घर ले जाता। ही वुड हैव वॉक्ड इट होम। वह उसे घर ले जाता। तो गाइज यहाँ पे साइकिल को बोल रहा है कि वह उसे घर ले जाता। ही वुड हैव वॉक्ड इट होम। ये बोलता है कि इतनी चोट नहीं कि वह भाग ना सके। नॉट सो हर्ट ही कुडंट वॉक अवे। वह उसे घर ले जाता। ही वुड हैव वॉक्ड इट होम। वह उसे घर ले जाता। यहाँ पे गाइज ये अपने फ्रेंड को फ़ोन करती है, बोलती है लोनी अभी यहाँ नहीं है। लोनी इजंट हियर राइट नाउ। लोनी अभी यहाँ नहीं है। गाइज ये पूछते हु द हेल आर यू। तुम कौन हो। हु द हेल आर यू। जब भी आपको किसी बिना रिस्पेक्ट दिए बात करनी हो, जब भी आपको कोई गाली दे के बोल रहा हो, तो आप उससे पूछ सकते हो हु द हेल आर यू। तुम कौन हो। हु द हेल आर यू। आगे बोलते ये बोलती है मेरा उससे बात करना बहुत ज़रूरी है। आई रियली नीड टू स्पीक टू हिम। मेरा उससे बात करना बहुत ज़रूरी है। आई रियली नीड टू स्पीक टू हिम। आगे बोलते बाद में फ़ोन करना। वाई डोंट यू कॉल मी बैक लेटर। बाद में फ़ोन करना। फ्रेंड्स उधर से कोई बोलता है कि बाद में फ़ोन करना, तो मुझे बाद में फ़ोन क्यों नहीं करते हो। वाई डोंट यू कॉल मी बैक लेटर, बाद में फ़ोन करना। ये इसका बेटा बोलता है आपको शांत रहना चाहिए। यू हैव टू स्टे काम। आपको शांत रहना चाहिए। यू हैव टू स्टे काम। फिर फ़ोन करके बोलती है प्लीज़ मुझे वापस कॉल करो। आई नीड यू टू कॉल मी बैक। प्लीज़ मुझे वापस कॉल करो। तब गाइज यहाँ पे ये साइकिल घर पे इसके लेके आते थे, बोलता है बस वहीं पड़ा था। इट वॉज जस्ट लाइंग देयर। बस वहीं रोड पर पड़ा था। इट वॉज जस्ट लाइंग देयर। आगे ये पूछती है क्या इस पर कोई खून था। डिड इट हैव एनी ब्लड ऑन इट। क्या इस पर कोई खून था। डिड इट हैव एनी ब्लड ऑन इट। पूछता है फिर अगर आपको साइकिल वहाँ मिली तो यहाँ क्यों आए हो। इफ़ यू फाउंड द बाइक आउट देयर वाई आर यू हियर। अगर आपको साइकिल वहाँ मिली तो यहाँ क्यों आए हो। इफ़ यू फाउंड द बाइक आउट देयर वाई आर यू हियर। ये पूछता है उसके पास घर की चाबी थी, है ना। ही हैड अ की टू द हाउस राइट। उसके पास घर की चाबी थी, है ना। ही हैड अ की टू द हाउस। उसके पास घर की चाबी थी, राइट, है ना। तब ये पूछती है तुम्हें क्या लगता है मैं अपना घर चेक नहीं की। यू थिंक आई डिडंट चेक माई ओन हाउस। तुम्हें क्या लगता है मैंने अपना घर चेक नहीं किया। आगे पूछता है ये मैंने ऐसा नहीं कहा। आई डिडंट से डैट। मैंने ऐसा नहीं कहा। आई डिडंट से डैट। इसको कोई निशान दिखता है तो ये बोलता है क्या यह पहले से यहीं है। हैज़ दिस ऑलवेज बीन हियर। क्या यह पहले से ही यहाँ है। हैज़ दिस ऑलवेज बीन हियर।
आगे यहाँ पे ये पूछता है इसे क्या हो रहा है, व्हाट्सअप विद दिस गाय, व्हाट्सअप विद दिस गाय, इसे क्या हो रहा है, व्हाट्सअप विद दिस गाय। तब ये बोलती है शायद इसे भूख लगी है, ही इज़ प्रॉब्ली जस्ट हंग्री, ही इज़ प्रॉब्ली जस्ट हंग्री, शायद इसे भूख लगी है, ही इज़ प्रॉब्ली जस्ट हंग्री, शायद इसे भूख लगी है। तब तो गाइज ये बोलता है तुम क्या बहरे हो, कब से आवाज़ दे रहा हूँ, व्हाट आर यू डीफ, व्हाट आर यू डीफ, क्या तुम क्या हो, बहरे हो, आई हैव बिन कॉलिंग यू, कब से आवाज़ दे रहा हूँ, तुम क्या हो, बहरे हो, कब से आवाज़ दे रहा हूँ, व्हाट आर यू डीफ, आई हैव बिन कॉलिंग यू। आगे ये बोलता है हमें कुछ करना होगा, विल खतरे में हो सकता है, वी हैव टू डू समथिंग, विल कैन बी इन डेंजर, वी हैव टू डू समथिंग, विल कैन बी इन डेंजर, हमें कुछ करना पड़ेगा, विल खतरे में हो सकता है। गाइज विल इसका फ्रेंड है, वो गायब हो गया है, तो वही बोल रहा है कि हमें कुछ करना पड़ेगा, वी हैव टू डू समथिंग, विल कैन बी इन डेंजर, विल खतरे में हो सकता है। तो इसकी माँ बोलती है जब तक विल का पता नहीं चलता घर से बाहर कोई नहीं जाएगा, अंटिल वी नो विल इज़ ओके नो वन लीव्स, अंटिल वी नो विल इज़ ओके नो वन लीव्स, जब तक विल का पता नहीं चलता घर से बाहर कोई नहीं जाएगा, कोई यहाँ से जाएगा नहीं, नो वन लीव्स, अंटिल वी नो विल इज़ ओके, जब तक हमें पता नहीं चलता कि विल ओके है, नो वन लीव्स, कोई बाहर नहीं जाएगा, कोई यहाँ से जाएगा नहीं। तो आगे बोलती है गाइज यह क्या बकवास है, दिस इज़ बुलशिट, दिस इज़ बुलशिट, यह बकवास है, यही बोल रही है क्या बकवास है, दिस इज़ बुलशिट, दिस इज़ बुलशिट। तो आगे ये बोलता है इसका मतलब हम घर में नज़र बंद हैं, सो वी आर अंडर हाउस अरेस्ट, सो वी आर अंडर हाउस अरेस्ट, इसका मतलब हम घर में बंद हैं तो हम घर में बंद हैं, सो वी आर अंडर हाउस अरेस्ट। गाइज आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आप इस वीडियो से थोड़ा भी कुछ नया सीखें तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए। गाइज अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं डेली आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेके आता हूँ ताकि आप अपनी इंग्लिश को बहुत ही जल्द और बहुत ही कम समय में इम्प्रूव कर सकें।